मैं विश्वासी थी, मैं विश्वास करती हूँ। इसलिए जब आप विश्वास करते हो वो काम आपके साथ कैसे हो जाते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कि एक बार 2020 की बात है। 2020 में क्या हुआ था कि दिवाली का दिन था और 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे का टाइम था। 7:30 बजे हमारे घर में न्यूज़ आती है कि मेरे जो भाभी जी हैं उनके ब्रदर की डेथ हो गई। और हमारी दुकानें थी तो दुकानें पूरी तरह से सजी पड़ी थी और एकदम से घर में न्यूज़ आ जाना कि घर में डेथ हो गई है और पूरा घर का माहौल एकदम से खराब हो गया। चीख चढ़े जो सब कुछ, चीखें चिल्लाहट सब कुछ पड़ना शुरू हो गया, सब रोना धोना सब। तो मैं नई विश्वासी थी, लेकिन मैंने परमेश्वर के बारे में सुना था कि लाजर जिंदा हुआ था, परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया था। तो वो विश्वास मुझे बहुत ज़्यादा था। और मैं जैसे अब पास्टर बन के बैठी हूँ ना, इसलिए क्योंकि मेरा ना विश्वास बहुत ज़्यादा पक्का है। तो जब हमारे घर में ये न्यूज़ आई तो सब जैसे रोना पीटना शुरू हो गया, लेकिन मैं रोई नहीं। मैंने कहा भाभी तुम्हारे भाई की डेथ हुई, हमें न्यूज़ मिली, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास नहीं करती। तुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने लाजर को जिंदा कर दिया था और प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं। अगर प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, दैट मीन्स कि वो आज भी जिंदा है। अगर हम उसे बुलाएंगे तो वो जिंदा हो कर देगा तेरे भाई को। तो हम लोग उसी वक्त घुटनों के बल आए। अन्य भाषा मुझे आती थी, अन्य भाषा करी और भाभी जी को भी बोला कि तुम बस प्रार्थना करो। और जिस चर्च में मैं जाती थी वहाँ का अनॉइंटिंग ऑयल मेरे पास था। वो अनॉइंटिंग ऑयल हम लोग लेके स्कूटर पे बैठे और सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में भी हमें यही वही सुनने को मिला कि हाँ उसकी ऐसे डेथ हो गई हुई है। हम जैसे ही अंदर गए जहाँ पे बॉडी पड़ी थी, वहाँ पे जब जाते ही जब बॉडी को हमने देखा तो मतलब मेरे तो क्योंकि हम लोग अन्य भाषा से जब बड़ा भरा होता है ना, तो वो बंदा मुर्दे मरने पे विश्वास नहीं करता। और सीधा हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, मेरे साथ भाभी थी और मैं थी। अब अन्य भाषा करते करते मैंने हाथ उसके दिल के ऊपर धड़ाक से हाथ रखा। जैसे ही हमने एंटर करे तो ऐसे करके उसके छाती के ऊपर हाथ मारा। जैसे ही हाथ मारा तो वो बंदा जो बेड के ऊपर लेटा हुआ था, जिसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था, वो बंदा जो पता है क्या करता है, इतने लंबे सांस से उसकी सांस वापस आ जाती है। और जो वहाँ पे एक नर्स जो बॉडी की केयर करने के लिए बैठी होती है ना कि हाँ सारा कुछ खत्म है जी, बंद बस कवर अप करना है, वो जो नर्स थी वो मुझे क्या कहती है, आप कौन हो? मैं क्या हूँ तो मैं डॉक्टर, लेकिन इस वक्त ना मैं प्रार्थना करती हुई आई हूँ। तो कहती कि ना, मैंने फिर जब हाथ उठाया, उसके ऊपर से हाथ हटाया, जब हाथ रखा ना उसका सांस वापस आया। तो वो जो वहाँ पे मॉनिटर लगा होता है जिसमें सारी पल्स आ रही है, बीपी आ रही होते हैं, तो जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो वो पल्स रेट फिर 30, पहले 30 आई, जब पहला हाथ रखा तो 30 आई, फिर वो नीचे आ जानी, फिर सीधी लाइन शुरू हो गई। तो वो जो नर्स थी मुझे कहती आप जो भी हो इसके ऊपर हाथ रखो, उसके दिल के ऊपर हाथ रखो। फिर मैंने फिर उसके ऊपर हाथ रखा और उसने ना कॉल करके बड़ी टीम को बुलाया। जब तक बड़ी टीम ने आना था, वो मैंने जब तक हाथ रखा ना उसके ऊपर, उसकी धड़कन वापस आ गई। ठीक है, और मैंने हाथ तब तक नहीं हटाया जब तक उसकी पल्स 80 नहीं आ गई। ठीक है, ये 2020 की बात बता रही हूँ मैं आपको, हाँ 20 की है। तो हाथ नहीं हटाया मैंने, तो जब 80 पल्स आ गई, हाथ हटाया गया, तब तक डॉक्टर्स की जो बड़ी टीम थी ना वो वहाँ पे पहुँच गई। और जब हम लोग ऐसे ही बन के चले जाते हैं, क्योंकि हमने घर के कपड़े पहने हुए थे, कोई मुझे डॉक्टर थोड़ी समझेगा, उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। उन्होंने समझा कि आम सी लड़की है कोई, ऐसे हाथ रखती फिरती है, तो मैं बाहर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सारा कुछ चेक करने के बाद भी कहते हो सकता है वैसे कोई धड़कन वापस आई हो। बाहर आने के बाद भी क्या किया, जो भाभी जी का बड़ा भाई है उससे एक पेपर पे साइन करवाए जिसपे लिखवाया था 99% डेथ, जबकि 80 पल्स आ गई थी तब भी उन्होंने 99% डेथ लिखवाई। वो किस बात से लिखवाई, उन्होंने कहा कि इसको ना ब्रेन हैमरेज हुई है।
ठीक है, और ब्रेन हैमरेज वाला जल्दी कहीं बचेगा नहीं। तो मेरे को मेरा भाई, क्योंकि उनको, मेरे भाई को ऐसे लग रहा था कि शायद मैं सदमे में आ गई हूँ, डेथ की न्यूज़ सुन के मैं सदमे में आ गई हूँ, तो इसको घर लेके चलो। और मैं मेडिकल से हूँ, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, मतलब सब ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये सदमे में आ चुकी है, इसको ले जाओ। और मैं हंस रही थी। मैं क्या ब्रदर, मैंने अपने भाई का नाम लिया, मैंने कहा तू पागल समझ रहा है मुझे? मैं सच कह रही हूँ कि ये बंदा सुबह तक जिंदा हो जाएगा, सुबह तक जिंदा हो जाएगा, कोई इसकी ब्रेन हेमरेज नहीं हुई। फिर मैं घर आ गई और मैंने, ये सामने वाला मेरा प्रेयर रूम था तब। घर आने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में गई और ना कमरे में आते ही मैं रोना शुरू कर दिया। परमेश्वर, घुटनों के बल आई। आज मैं आपको क्यों कहती हूँ कि घुटनों के बल आके प्रार्थना करो, ये बड़ी तगड़ी गवाही है जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ। घुटनों के बल आने जब हम आते हैं ना, तो परमेश्वर सीधा देखता है कि ये मेरे बच्चे को क्या हुआ है जो मेरे सामने घुटने टेक के बैठ गया, लगता है इसको कोई दिक्कत है। फटाफट परमेश्वर तुम्हारी आवाज सुनता है। तो मैं घुटनों के बल आई, रोई। मैं कहा परमेश्वर, जो मैं बोल के आई हूँ वो सच होगा, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि तू जिंदा परमेश्वर है। अगर तू जिंदा परमेश्वर है तो जैसे लाजर जिंदा हुआ था तो ये जिंदा होगा। तो क्या हुआ कि फिर मैंने भाभी को कॉल की, रात के 1-1:30 बजे का टाइम था। कहते कि अभी तक सांस है, अभी तक सांस है। मैं कहा ठीक है। तो फिर भाभी ने सुबह, जब वो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया कि ना, कह दिया था ब्रेन हेमरेज है, तो उनको फिर से डॉक्टर्स ने क्या किया कि लेके गए, मतलब सुबह 6 बजे के करीब, पता नहीं 4 बजे के करीब लेके गए सिटी स्कैन के लिए। जब सिटी स्कैन करवाया गया ना, सोच सकते हो क्या हुआ? जो मैं वहां पर डिक्लेयर करके गई थी, क्योंकि बोला गया है, वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो खोल दिया गया। तो मांगते कहाँ से हम? मुंह से। तो मैं वहां पे बोल के आई थी, क्योंकि मुझे वचन पता था। क्योंकि तभी कहते हैं ना, शैतान तुम्हें तब तक नहीं तंग कर सकता जब तक तुम्हें वचन पता है ना, तुम शैतान को हरा दोगे। तो मैं ये कह के आई थी, इसको ब्रेन हैमरेज नहीं है। तो सुबह जब उसका सिटी स्कैन हुआ 4 बजे के करीब, तो उसको ब्रेन हेमरेज आया ही नहीं। ठीक है, जहां हमारे घर में न्यूज आई थी कि बंदा डेथ हो गई है, वहां वो बंदा 3 दिनों के बाद हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक ठाक अपने कदमों पे चल के आया था। मैं ये कहना चाहती हूँ, विश्वास, परमेश्वर विश्वास करोगे तो काम होगा। ठीक है, और जितने वचन हैं, वचनों का अंगीकार करना सीख जाओ। जब तुम्हें मुसीबत आए, जब तक तुम्हें वचन नहीं पता होगा तो शैतान तुम्हें मार डालेगा, शैतान तुम्हारे ऊपर हैवी होएगा, तुम्हें रोने रुलाएगा। अगर तुम्हें वचन का पता है कि हाँ लाजर जिंदा हुआ था और यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होके बाहर आ गया था, तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ वो काम होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे होते थे। अगर मैं 22 सितंबर 2019 को परमेश्वर में आई हूँ, और मेरा विश्वास कितना पक्का, 24 चल रहा है, अभी 4 साल हुए हैं। 4 सालों में परमेश्वर ने मुझे खड़ा क्यों किया? क्योंकि मैंने विश्वास इतना पक्का बनाया कि अगर परमेश्वर जिंदा है तो वो काम होंगे जो उस टाइम पे होते थे। इसलिए वो ब्रदर जो है वो जिंदा हुआ। एक और हॉस्पिटल की ही, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में काम करती थी। फोर्टिस हॉस्पिटल जो मोहाली में है ना, 6 फेज में, उसमें काम करती थी। उसमें क्या हुआ कि एक बंदा, उसका नाम है लखवीर सिंह, आज भी मेरे कांटेक्ट में है। लखवीर सिंह जो है, उसको ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये 2011 की बात बताने लगी, तब मुझे प्रभु यीशु के बारे में पता नहीं था। बस मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी थी, तो मुझे यीशु मसीह से वैसे ही प्यार था। प्रभु यीशु के बारे में प्रॉपर पता नहीं था, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े